लोगों को सर्विस देती है, हमारा एक सेकंड में पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है, वो स्टेट बैंक कहता है कि हमको 30 जून तक का समय चाहिए। आप मजे की बात देखिए, पॉइंट नंबर 1, देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, ये ईवीएम जो है एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। आज तक ये कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर है तो इस पर देश का कंप्यूटर का लॉ अप्लाई होता है। अपने देश में कंप्यूटर का लॉ है जिसको कॉमन टर्म्स में आप साइबर लॉ कहते हैं, और जिसका एग्जैक्ट नेम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आज मैंने बुक नहीं लाई, शायद मैं जल्दी में थोड़ा सा जो है मिस कर गया, लेकिन आप नोट कर सकते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दिस इज द कंप्यूटर लॉ और द साइबर लॉ ऑफ इंडिया। ये हर कंप्यूटर के ऊपर में ये कानून लागू होता है। आपके दुकान में छोटा सा कंप्यूटर होगा, उस पर भी वो एक्ट अप्लाई होता है। और हमारे देश में चुनाव का एक कानून है जिसको हम कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। यानी चुनाव का कानून 1951 में बना, 1961 में उसके रूल्स बने, और साइबर लॉ कंप्यूटर का कानून जो 2000 में बना। अब अगर ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का लॉ इस पर अप्लाई होता है, तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी कंपनी बना रही है उसका लाइसेंस होना चाहिए। वो कंपनी अगर इस मशीन का कोई पार्ट फॉरेन से अगर बुला रही है तो उनका बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो फॉरेन की कंपनी से जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ईवीएम का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, जिसको आप कॉमन भाषा में माइक्रोचिप कहते हैं, अगर वो माइक्रोचिप जो है जो जो जापान, अमेरिका, इजराइल, अलग अलग कंट्रीज से जो है वो ये कंपनीज बुलाती है, तो वो फॉरेन की कंपनीज के फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने, यानी वहां के कंप्यूटर के अधिकारियों ने ये सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये जो चिप आई है, इस चिप में कहीं पर भी प्री प्रोग्राम नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ये चिप में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। ये सर्टिफिकेशन फॉरेन के अधिकारी को देना चाहिए। ये तमाम हमारे लॉ में है, कंप्यूटर लॉ जो मैं बोल रहा हूं, आईटी लॉ 2000 का, उसमें ये प्रोविजंस है। अब आप वोट डालते हो तो वोट डालते हो आप बैलेट यूनिट पे, बीच में होता है वीवीपैट जिसमें पर्ची दिखती है, और इधर रहता है कंट्रोलिंग यूनिट जिसके चिप में जो है वो मेमोरी में जो है वो वोट जाके स्टोर होता है। बराबर। अब हम मजे की बात देखिए, आप बैलेट पे बटन दबाते हैं, यहां आपको कांच में 7 सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन पर्ची अंदर गिर रही है। अंदर कौन सी पर्ची गिरी है आपने नहीं देखी। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिए, कांच में आपको पर्ची दिख रही है, लेकिन अंदर कौन सी पर्ची गिरी वो आपको दिखती नहीं है। और ये वोट कंट्रोल यूनिट में चिप में कहा गया, ये भी आपको मालूम करने का कोई जरिया नहीं है। यानी एक बार यदि आपने कोर्ट को वोट दिया, आपको कोर्ट की पर्ची दिखेगी, लेकिन ये हो सकता है कि अंदर पर्ची कमल की निकले और वोट भी कोर्ट के जाने के बजाय कमल को चले जाए, और जब आप काउंटिंग करो तो कमल को वोट जो है वो मिलेगा। और एक आध बार अगर कहा कि 5% रैंडम जो है वो चेक करो, तो वो डब्बों की पर्ची अभी जो है वो कमल की मैच हो जाएगी, बाकी पार्टीज की मैच हो जाएगी। तो ये मशीन जो है, जब 15 दिन पहले कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड होती है सिंबल लोडिंग यूनिट से कि भाई कौन से पार्टी का कैंडिडेट कौन से नंबर पे है, उसकी फोटो लगती है, उसका सिंबल लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL हैदराबाद के ऑफिसर्स के साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स्ड मैन पावर उसमें आता है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर आता है। वो इंटरनेट जोड़ता है लैपटॉप से इस वीवीपैट में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक कोड लेकर ये सिंबल को अपलोड किया जाता है।
आप मजे की बात देखिए, ये जो है वो प्राइवेट के कंपनी के, मैं उनको ऑफिसर्स नहीं कह सकता, मैन पावर है, एम्प्लॉय है, वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन होते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में। ये टीचर्स हैं, इनकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में। तो दे आर द ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो चुनाव आयोग इनके ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकता है, लीगल एक्शन कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अगर अधिकारी नहीं, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग अगर आके इसमें सिंबल लोडिंग यूनिट को अपलोड करते हैं और अगर इसमें इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई कोड डालते हैं जिसको कहता है रीप्रोग्रामिंग, जिसको कहा जाता है रीप्रोग्राम, पहले एक प्रोग्राम लिखा, अब इस पर रीप्रोग्राम किया जा रहा है कोड डाल के, तो आप वोट जिसको चाहोगे उसी को ट्रांसफर होगा। अब ये वीवीपैट टैंपर हुआ या नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, यानी इससे छेड़छाड़ हुई या नहीं, इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा है, कलेक्टर इसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। अब ये जो 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, ये मोबाइल चला रहे हैं, कैसे चल रहा है? यहां तो कुछ है ही नहीं कनेक्शन, वेव से चल रहा है। उस वेव्स को कहते हैं 5G स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। यहां पर तरंग है, यहां टावर से वेव्स आ रही है। ये जो मशीन है, ईवीएम जो है,